जय श्री राम मेरे भाइयों और उनकी बहनों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम। सबका एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम है, बाद में बताएंगे। पहले ही देख लीजिए। अगर इनसे किसी को दिक्कत है तो मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा। चला जा भोट दिखे। मजा आया। अब आइए चैप्टर के बारे में जानते हैं। आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मतलब मुझे, मेरा एक ड्रीम। सबका एक ड्रीम है, आपका भी एक ड्रीम होगा, मेरा भी एक ड्रीम है। सीन है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस आई हैव अ ड्रीम का जो राइटर है वो है मार्टिन लूथर किंग। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे कह सकते हैं, फ्रीडम फाइटर। इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। आइए पहले देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात गौर कीजिए। इंग्लिश जो है लोग लास्ट के टाइम में पढ़ते हैं, यानी एग्जाम से 1-2 महीना पहले पढ़ते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपसे बढ़िया कोई आदमी है ही नहीं इस धरती पे। तो अगर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़े तो ज्यादा समय लगेगा और काम भी उतना ही होगा। तो अगर हम, और वो हार्ड वर्क कहलाएगा, अगर हम स्मार्ट वर्क करें, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज को पढ़े, इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर में इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, अगर सिर्फ उसको पढ़े तो स्मार्टली अपना लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी देश आजादी के लिए लड़ा है, चाहे वो किसी भी तरह का आजादी हो, वहां हमेशा 2 प्लेयर रहे। पहला वो जिनके लिए अहिंसा परमो धर्म है, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, ये लोग, इन लोगों के लिए अहिंसा परमो धर्म है। और धर्म हिंसा तथैव च, इस तरह के लोग दूसरे प्लेयर होते हैं, जैसे कि इंडिया में सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए। इन लोगों के लिए धर्म हिंसा तथैव च था। ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आइए समझते हैं, क्योंकि हम लोग स्मार्ट वर्कर हैं। तो आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग। हमने शॉर्ट में लिख दिया MLK, मार्टिन लूथर किंग, समझ जाइएगा। इनका जन्म 1929 में हुआ और मृत्यु 1968 में हुआ। बैप्टिस्ट मिनिस्टर वो होता है जैसे कन्वर्जन करवाता है ना, जैसे क्रिश्चियन में कुछ लोग होते हैं जो कन्वर्ट करवाते हैं किसी दूसरे धर्म को, तो उनका इनको ट्रेनिंग मिला था। बैप्टिस्ट मिनिस्टर का ये ट्रेनिंग ले चुके थे। सिविल राइट एक्टिविस्ट, और ये सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, मतलब आम आदमी के तकलीफों को उजागर करने वाले को कहते हैं सिविल राइट एक्टिविस्ट। लीडिंग द मोंटेगोमर बस बाइकॉट। मोंटेगोमर बस बाइकॉट क्या था? उससे पहले, उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा मार्टिन लूथर किंग काहे लड़ाई कर रहे थे। देखिए, अमेरिका में ना काले लोगों के साथ बहुत भेदभाव हुआ था, ये बात आप पढ़े होंगे 10वां में। तो उन्हीं के प्रोटेस्ट के लिए मार्टिन लूथर किंग वन ऑफ द ग्रेट लीडर साबित हुए थे। तो वो जो थे गांधी जी से प्रेरित हुए, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, नॉन वायलेंस, जैसे कि गांधी जी ने बाइकआउट किया, फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया था ताकि सरकार को नुकसान हो। उसी तरह गांधी जी से इंस्पिरेशन लेके मार्टिन लूथर किंग ने भी मोंटेग्रो बस बाइकआउट किया, मतलब सरकारी बस का बाइकआउट किया ताकि सरकार को नुकसान हो, और सरकार को नुकसान हुआ भी। उसके बाद देखिए, साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का जो थे, ये ओनर थे, मतलब ओनर नहीं, मतलब मेन लीडर थे उसके, क्योंकि ये देखें बैप्टिस्ट मिनिस्टर हैं तो क्रिश्चियन हैं, तो क्रिश्चियन को सपोर्ट करने के लिए एक संस्थान भी बना दिए। उसके बाद इन 1964 किंग बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज। 1964 में किंग जो है, किंग यानी कि मार्टिन लूथर किंग, सबसे जवान, मतलब सबसे कम उम्र के नोबेल प्राइज विनर बन गए। अब देखिए, किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968। मार्टिन लूथर किंग को 4 अप्रैल 1968 को मार दिया गया, और उनका नाम किताब में नहीं दिया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, विकिपीडिया के अनुसार यही मारा है जिसका स्क्रीनशॉट, मतलब जिसका फोटो आपको दिख रहा है। इसका नाम है जेम्स अर्ल
रॉय। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव ड्रीम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो एक स्पीच है, और कहाँ दिया गया है देखिए, डिलीवर ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। लिंकन मेमोरियल जैसे अपना लोग का पार्लियामेंट है, तो अमेरिका में पहले लिंकन मेमोरियल नाम का एक जगह था, मतलब बढ़िया सा हाउस वाउस बड़ा बड़ा बना हुआ था, लंबा चौड़ा, लाखों लोग आते थे वहां पे भाषण दिया जाता था। तो कहाँ, धोबी घाट में, वाशिंगटन में, वाशिंगटन डीसी। और कब दिए थे ये स्पीच? 28 अप्रैल 1963 को दिया गया था ये स्पीच। द स्पीच हैज ह्यूज इम्पैक्ट ऑन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक। व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला। क्या, कौन चीज इम्पैक्ट डाला? तो आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो कि मार्टिन लूथर किंग दिए थे। कहाँ दिए थे? तो लिंकन मेमोरियल हाउस में दिए थे, वाशिंगटन डीसी में दिए थे। लिंकन मेमोरियल हाउस में दिए थे, वाशिंगटन डीसी में दिए थे। कब दिए थे? तो 28 अगस्त 1963 को दिए थे। He become the greatest orator in American history. I have a dream स्पीच देने के बाद जो है मार्टिन लूथर किंग, ग्रेटेस्ट ओरेस्टर मतलब होता है वक्ता, ओरेस्टर मतलब होता है वक्ता, मतलब भाषण देने वाला, वन ऑफ द बेस्ट भाषण देने वाला बन गए अमेरिकन हिस्ट्री में। अमेरिका के हिस्ट्री में बढ़िया लीडर बन गए, ऐसा समझिए इनका चमक गया। अब देखिए कुछ बुक्स का नाम स्क्रीनशॉट पे दिख रहा होगा आपको, मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बन जाए। ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है। तो अब हम लोग आई हैव अ ड्रीम का फर्स्ट पैराग्राफ से हिंदी मीनिंग समझेंगे। देखिए इंग्लिश में जो है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज दिया हुआ है। अगर आप खुद से पढ़ने बैठिएगा तो उसमें जाके जो हार्ड वर्ड होगा उसको गूगल कीजिएगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो हम पैराग्राफ वाइज सिंपल लैंग्वेज में लिख दिए हैं ताकि एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत ना हो। सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो है ना 5 स्कोर ईयर्स एगो दिया हुआ है। देखिए 1 स्कोर ईयर्स में 20 ईयर्स होते हैं, तो 5 स्कोर ईयर्स में सिंपल मैथ 100 ईयर होगा, 100 साल होगा, तो वही यहाँ लिखे हुए हैं। 100 ईयर्स एगो अब्राहम लिंकन साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन, यानी मुक्ति पत्र। देखिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन क्या है, इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अमेरिका में जो है ना, अमेरिका ब्रिटेन से पहले ग्रसित था, जैसे हम लोग ग्रसित थे, तो 1773 में ब्रिटेन से उसको आज़ादी मिला। और उसके बाद भी ना वहाँ पे स्लेव्स प्रथा चल रहा था कि इसको मजदूर बना के रखेंगे, ये वो बहुत तरह का दिक्कत था। वो पूरा अमेरिका इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, उतना में नहीं जाएंगे। तो 1863 में अब्राहम लिंकन एक मुक्ति पत्र दिए जिसमें कि वो स्लेव्स प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। तो वही मार्टिन लूथर किंग बता रहे हैं कि अब्राहम लिंकन जो है 100 साल पहले इमेंसिपेशन प्रोक्लामेशन यानी मुक्ति पत्र लिखे थे, यानी कि सब आज से अमेरिका के सभी लोग आजाद हो गए हैं। दिस इम्पोर्टेंट डिसीजन केम एज अ ग्रेट बीकॉन लाइट फॉर द मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स। जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन लिखा गया तो स्लेव्स पीपल जो थे उनके लिए ये आशा का सबसे बड़ा किरण था कि जो अब हम लोग आजाद हो जाएंगे। स्लेव्स लोग, वो भी कौन? तो काले स्लेव्स, मतलब जिनका काला रंग था, निग्रोज उनको कहा जाता है। यहाँ देखिए निग्रो स्लेव्स यानी जो काले रंग के स्लेव्स थे, वो एक आशा का किरण दिखा उन लोगों को। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा सही में हुआ? यही देखिए दूसरे पैराग्राफ में। बट 100 ईयर्स लेटर निग्रोज इज स्टिल नॉट फ्री। 100 साल बाद भी निग्रोज अभी तक फ्री नहीं हुए हैं। निग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मेन क्लास ऑफ सेग्रीगेशन। अलगाव की भावना, मेंटेलिटी होता है ना कि वो काला हम गोरा है, तो वो जो मेंटेलिटी है मेन क्लास ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव की जो वो भावना है, उससे अभी तक निग्रोज लोग फ्री नहीं हो पाए हैं। द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो जो लंबा डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है हम लोगों का कि तुम काले हो हम गोरे हैं, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। निग्रोज इज स्टिल लिंग्विशिंग इन द कॉर्नर ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिकन सोसाइटी में जो कॉर्नर है, मतलब जो लास्ट जगह होता है, वो निग्रोज के लिए छोड़ा गया है। अब आइए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसर नोट। अमेरिका ने जो प्रॉमिस किया था, जैसे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमिनेशन साइन हुआ तो उसमें लिखा गया कि सब लोग अब देश के सभी नागरिक आजाद हो चुके हैं,
लेकिन निग्रोज जो थे अभी भी गुलाम थे 100 साल बाद भी। तो ये जो अमेरिका प्रॉमिस किया, वो जो नोट दिया कि हाँ तुम आजाद हो गए हो, तो वो तो डिफॉल्ट कर गया ना, वो सही नोट नहीं ना दिया, वो फेक हो गया। उसी के बारे में बता रहे हैं। अमेरिका हैज गिव द निग्रोज पीपल अ बैड चेक। अमेरिका जो निग्रोज पीपल के लिए, निग्रोज पीपल के डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स दिए या रुपया दिए या चेक दिए, वो डिफॉल्ट हो गया, वो बेकार हो गया, वो बाउंस कर गया वो चेक। बैंक में जाने के बाद बैंक वाला चला जा भोसड़ी has come back made insufficient fund। और जब वो लोग बैंक गए, जैसे देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे इंडिया में आजादी से पहले कुछ वर्ग पिछड़े हुए थे, जैसे SC ST, ये सब वर्ग पिछड़े माने जाते थे, तो इनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन नाम का सिस्टम लाया गया। तो ये लोग अभी आगे हैं, अभी इस कैटेगरी के लोग अच्छे अच्छे पदों पे हैं। तो उसी तरह जो अमेरिका में भी सेम सिस्टम होना चाहिए था, जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, पिछड़े लोग पिछड़े ही रह गए। उसके बाद देखिए, बट वी रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। लेकिन हम लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है, निग्रोज लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जस्टिस का जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गया, वो बर्बाद हो गया, उसके बैंक में मनी ही नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ, वी रिफ्यूजेस टू बिलीव दैट द अमेरिका हैज इनसफिशिएंट फंड्स। अमेरिका इतना रईस देश, इतना अमीर देश, उसके पास इनसफिशिएंट फंड है, मतलब उनके पास इतना कम पैसा है कि निग्रोज को डेवलप नहीं किया जा सकता। ये बात तो विश्वास करने के लायक ही नहीं है। नाउ इट इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ द सेग्रीगेशन। वो जो डार्क डिसोलेट वैली है, मतलब अलगाव का जो वो घाटी है, एक जगह जहाँ के लोग अलगाव, मतलब कि तुम अलग हो, तुम क्योंकि तुम काले हो और हम गोरे हैं, हम अलग हैं, इस तरह का जो जगह है, वहां से राइज करने का समय आ गया है। नाउ इट इज टाइम टू राइज। उस समय से आगे बढ़ने का समय आ गया। अब चौथा पैराग्राफ देखिए, इट वुड बी बेनिफिटेड फॉर नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ निग्रोज। ये नेशन के लिए, या नेशन अमेरिका के लिए यूज किया गया है। तो ये अमेरिका के लिए बहुत बढ़िया बात होगा अगर वो निग्रोज के इमरजेंसी को समझ जाए जल्द से जल्द। अगर नहीं समझेगा तो बहुत बुरा होगा। एंड टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ निग्रोज। निग्रोज का जो डिटर्मिनेशन है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा नेशन के साथ। स्वेटिंग समर अंटिल ऑटम नोट कैम। ये बहुत लंबा लाइन था, इसको शॉर्ट में समझाते हैं, कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। देखिए स्वेटिंग समर, अभी जो है जितना निग्रोज लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने मूल अधिकारों के लिए, कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, वो तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ऑटम नॉट कैम, मतलब ऑटम से यहाँ पे है कि जब तक वो समय नहीं आ जाए कि निग्रोज को भी इक्वली समाज में देखा जाए, तब तक वो लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। पांचवा पैराग्राफ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेस वी मस्ट नॉट बी गिल्ट ऑफ द रॉन्गफुल डीड्स। जिस तरह कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम जो है ये मत सोचो कि तुम क्या गलत कर रहा है, तुम अपना धर्म निभाओ, भले वो गलत हो लेकिन तुम अपना कर्म करो। तो उसी तरह मार्टिन लूथर किंग बताते हैं कि जो हम लोग पीसफुल, जो हम लोग प्रोसेस ऑफ गेनिंग राइटफुल, जो हमारा अधिकार है, अगर उस अधिकार को लेने के लिए कोई गलत काम हो जाता है, रॉन्गफुल लीड्स, कोई गलत काम कर देते हैं, किसी का सर फोड़ देते हैं अपने अधिकार को लेने के लिए, तो उसके लिए गिल्टी नहीं होना है। बिल्कुल वही बात बताते हैं मार्टिन लूथर किंग। मेरे हिसाब से ना पांचवा पैराग्राफ बाद में होना चाहिए, छठा पैराग्राफ पहले होना चाहिए। आइए बताते हैं कैसे। छठा पैराग्राफ देखिए, वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू कन्वर्ट इनटू फिजिकल वायलेंस। छठा पैराग्राफ में बताते हैं मार्टिन लूथर किंग सर कि जो है हम लोग का जो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको फिजिकल वायलेंस में, फिजिकल वायलेंस मतलब इस शांतिपूर्व प्रोटेस्ट को वायलेंस में मत बदलिएगा, एकदम नॉन वायलेंट तरीके से अन्याय का सामना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद होना चाहिए पांचवा पैराग्राफ की, अगर उस समय में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए
अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन पहले ही बोल दिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे ही समझते हैं। तो छठा पैराग्राफ में बता रहे हैं कि क्रिएटिव प्रोटेस्ट को वायलेंस में नहीं बदलना है। द मार्वलस न्यू मिलिटेंट विच हैज इनगल्फ द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्ट्रस्ट व्हाइट पीपल। देखिए, ये जो अपना लोग के दिमाग में मेंटेलिटी बैठ गया है कि सभी व्हाइट लोग खराब ही होते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो वो मिलिटेंट है कि सभी व्हाइट लोग खराब होते हैं, उसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। ऑल व्हाइट्स आर नॉट बैड, सभी व्हाइट्स पीपल्स बुरे नहीं होते हैं। वी कांट वॉक अलोन, और हम लोग यानी व्हाइट्स और ब्लैक्स अकेले अकेले नहीं चल सकते हैं, हम लोगों को साथ मिलकर चलना होगा। और कुछ व्हाइट लोग थे जो साथ थे उनके, वो उनके कॉन्फ्रेंस में भी आए हुए थे उनको सुनने के लिए, ऐसा वो प्रूफ दे के बोलते हैं। ठीक है, सातवां पैराग्राफ एक क्वेश्चन से प्रारंभ होता है, तो आइए इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। When will you be satisfied? आप कब सेटिस्फाइड होंगे? एक जनरलिस्ट होगा या कोई ऐसा चुल मचा हुआ आदमी होगा जो कि पूछ लिया किससे, मार्टिन लूथर किंग से, कि आप कब सेटिस्फाइड होंगे। तो आइए देखिए क्या जवाब दिए। We can't be satisfied as long as Negroes' basic mobility is from a small ghetto to a large one. मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक निग्रोज का बेसिक मोबिलिटी यानी बेसिक सुविधा जो उनको मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो जब तक उनको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। स्मॉल घेटो टू अ लार्ज वन, जब तक छोटे से छोटे गांव, शहर, कस्बा जहां पे निग्रोज रहते हैं, वहां से लेके अमेरिका के बड़े बड़े स्टेटों में निग्रोज को इक्वालिटी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उसके बाद देखिए, वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज निग्रोज कांट वोट, हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक निग्रोज अपना नेता नहीं चुन सके, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक एक निग्रोज अपना वोट नहीं दे सके, वोट देने का अधिकार उनको न मिले। वी आर नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर, हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक जस्टिस एकदम पानी के तरह बहने लग जाए, मतलब इतना क्लीन सिस्टम हो जाए कि कोई दिक्कत ना हो निग्रोज को, जस्टिस एकदम पानी के तरह बहने लग जाए, पानी की तरह साफ हो जाए, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यही कहना चाह रहे हैं सातवें पैराग्राफ में। अब आठवां पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग समझिए। सम ऑफ यू हैव केम फ्रेश फ्रॉम नैरो वैली, आप में से कुछ लोग, इतना बड़ा जो हॉल है उसमें से कुछ लोग वहां से आए हैं जहां की कोई दिक्कत नहीं है। नैरो वैली मतलब उस छोटे जगह से आए हैं जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, मस्त फ्रीडम में आप लोग रह रहे होंगे, काहे कि वहां मेजोरिटी निग्रोज होगा। एंड सम ऑफ यू हैव केम फ्रॉम एरियाज, और वहीं पे कुछ लोग इस जगह से आए हैं जहां की, अब देखिए, वेयर योर फ्रीडम लेफ्ट यू बेटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन, जहां पे आपका फ्रीडम, आप में से कुछ लोग वहां से आए हैं जहां पे मस्त जिंदगी चल रहा है, और वहीं पे आप में से कुछ लोग वहां से आए हैं जहां पे आपका ही फ्रीडम आपको परास्त कर दिया। किस चीज से परास्त कर दिया? द स्टॉर्म ऑफ परसिक्यूशन, मतलब उत्पीड़न का जो स्टॉर्म है, जो लहर है, उससे आप लोग अपने ही फ्रीडम से परास्त हो गए हैं। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और पुलिस का जो ब्रूटैलिटी है, मतलब पुलिस का जो गलत व्यवहार है आपके प्रति, मतलब देखते ही पुलिस डंडा मारने लग जाता है, तो कुछ लोग वहां से भी आए हुए हैं, और उस चीज को बर्दाश्त करते करते आप लोग जो है एकदम योद्धा बन गए हैं, एकदम मस्त कठोर बन गए हैं। गो बैक टू मिसिसिपी, शायद मिसिसिपी का प्रोनाउंसिएशन गलत है, अगर सही है तो कमेंट कर दीजिएगा। गो बैक टू मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसनोन, स्लम्स एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज, आप लोग जो है, इतना बात हो गया, अब कह रहे हैं कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, मतलब जो मिसिसिपी से आए वो वहां चले जाइए, अल्बामा चले जाइए, जॉर्जिया चले जाइए, जो जहां से आए, गेटोज ऑफ नॉर्दर्न सिटीज, जो नॉर्दर्न सिटीज के छोटे छोटे जगह से आए हैं, सभी अपने अपने जगह चले जाइए, अपने अपने घर चले जाइए। knowing that somehow this situation will be changed, मतलब कि कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग जितना भी यहाँ पे लोग आए हैं, सभी अपने अपने घर चले जाइए,
और ये दिमाग में रख लीजिएगा कि ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में अपना लोग जी रहे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा सिचुएशन ना दे और इसी जनरेशन में मतलब आने वाले पीढ़ी को एक क्लीन इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, अब आइए 10वां पैराग्राफ से लेके 11वां और 12वां पैराग्राफ तक का मीनिंग समझते हैं हिंदी में। ठीक है, माई ड्रीम्स माई फ्रेंड्स इन द स्पिरिट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन। इतना जो डिफिकल्टीज है हमारे जिंदगी में, जैसे हम लोग के जिंदगी में है 17 तरह का डिफिकल्टीज कि IIT भी करना है, JEE भी करना है, नीट भी करना है, बोर्ड्स भी निकालना है, बहुत तरह का अपने लोग के जिंदगी में टेंशन है। तो उसी टेंशन के बीच में सबके दिमाग में एक ड्रीम होगा, कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। मेरे भी दिमाग में ड्रीम है, तो उसको देखिए यहाँ कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, माई फ्रेंड्स इन द स्पिरिट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशन। इस डिफिकल्टीज और फ्रस्ट्रेशन के बीच में आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरे पास अभी भी एक ड्रीम है। क्या ड्रीम है? तो देखिए 11वां पैराग्राफ से लेकर 18वां पैराग्राफ तक सब में इनका ड्रीम है, तो बारी बारी सबको देखेंगे। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। दिस नेशन विल राइज अप, वो उनका पहला ड्रीम है कि हमारा जो अमेरिका नेशन है वो आगे बढ़े, विकास करे। एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। यहाँ पे क्रीड मतलब होता है पथ, पथ होता है, क्रीड मतलब होता है पथ। ठीक है, तो अमेरिका नेशन जो है वो राइज करे और ट्रू पथ पे, ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड यानी अपना जो सही रास्ता है उस पे चले। ऐसा नहीं सेग्रीगेशन के भावना आप चले, तुम अलग हो हम अलग हो, एकदम जो सही रास्ता है उस पे चले। देखिए दूसरा ड्रीम क्या है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वली। जितना भी मैन है, चाहे वो व्हाइट्स हो चाहे ब्लैक्स हो, सभी को इक्वल भाव से देखा जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। वन डे द हिल्स ऑफ द जॉर्जिया, एक दिन जॉर्जिया के हिल्स पे, द सन्स ऑफ फॉर्मल स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मल स्लेव ओनर विल बी एबल टू सिट टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। देखिए बहुत बड़ा बात बोले, ये बोले कि एक दिन जॉर्जिया के हिल्स पे स्लेव्स मतलब स्लेव्स का बेटा और स्लेव्स ओनर का बेटा दोनों एक साथ एक टेबल पे बैठ सके। इस तरह का इक्वालिटी, इस तरह का उनका ड्रीम है। किस टेबल पे? तो ब्रदरहुड के टेबल पे। ऐसा नहीं कि जो है दिमाग में है कुछ और कि नहीं ये अलग है हम अलग हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हाँ आइए बैठिए, उस तरह का भी नहीं। एकदम ब्रदरहुड भावना से, भाईचारा से कि भाई आप आके बैठो यहाँ पे, उस तरह का ब्रदरहुड चाहिए, उस तरह का माहौल चाहिए। अब देखिए 13 पैराग्राफ, 14 पैराग्राफ, 16 पैराग्राफ और 18 पैराग्राफ में से कुछ भी छांटने लायक नहीं था, क्योंकि ये जो है सारा मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम है और इससे कई बार ऑब्जेक्टिव और सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। तो इसमें से कुछ छांट नहीं सकते हैं, तो इसलिए पूरा अपना लोग को पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 13 पैराग्राफ, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी अ डेजर्ट स्टेट। मेरा ये ड्रीम है कि मिसिसिपी जो कि एक डेजर्ट स्टेट है, स्वेटिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जो कि गर्मी से मर रहा है। कौन सा गर्मी से? इनजस्टिस और ऑपरेशंस के गर्मी से स्वेट हो रहा है, पूरा घाम पसीना हो गया है। कौन सी हो गया है? तो मिसिसिपी। मेरा ये सपना है कि मिसिसिपी जो कि घाम पसीना से एकदम तरबतर है, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू OASIS, ओएस मतलब होता है उपजाऊ जमीन, विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू ओएस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। वो जो डेजर्ट वाला जगह है जो कि घाम पसीना से एकदम तरबतर है, वो भी ट्रांसफर होके डेजर्ट से उपजाऊ जमीन बन जाए और वहां पे फ्रीडम और जस्टिस एकदम स्वीट हवा की तरह बहे, जैसे मॉनसून का हवा बहता है। अब देखिए 14 पैराग्राफ, I have a dream that my 4 children will one day live in the nation where they will not be judged by the colors of their skins but by the content of their character। अब देखिए कह रहे हैं कि माइकल फराडे, अरे यार मार्टिन लूथर किंग कह रहे हैं कि मेरा 4 बच्चा है, 4 लड़का है और हम इस नेशन को उस तरह देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में मेरा 4 लड़का ना कि कलर के बेसिस पे जज किया जाए, बल्कि वो अपने कंटेंट ऑफ कैरेक्टर मतलब अपने कैरेक्टर कैसा वो समाज में देता है, किस तरह का वो समाज को गिव कर रहा है, क्या गिव कर रहा है, उसके रूप में उसको देखा जाना चाहिए। यानी
कलर से नहीं, उसके कैरेक्टर से उसको देखा जाना चाहिए। अब देखिए 16 पैराग्राफ का मीनिंग। I have a dream that one day the state of Alabama, whose governor lips are presently dripping with the words of interposition and nullification। देखिए जैसे राहुल गांधी का बार बार टंग स्लिप करते रहता है ना, कुछ बोल देते हैं, जैसे राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं, मर गया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। उस तरह का वो भी बता रहे हैं मार्टिन लूथर किंग की अल्बामा के जो गवर्नर हैं उसका भी लिप्स बार बार प्रेजेंटली ड्रिपिंग, बार बार स्लिप करता है। किस चीज के लिए? विद वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, यानी वो लोग बीच बचाव करते हैं कि हम व्हाइट्स को सपोर्ट करते हैं, ब्लैक को नहीं करते हैं, इस तरह के। एंड न्यूलिफिकेशन, यानी कि अमान्य करते हैं कि निग्रोज का जो डिमांड है वो कहते हैं बस इसका कोई डिमांड नहीं, सब कुछ नहीं होता है। will be transformed into the situation where little black boys and black girls will be able to join hand with little white boys and white girls and walk together as a sister and brother। उसके बाद कहते हैं ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म होगा एक दिन। कैसा ट्रांसफॉर्म होगा कि लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल एक साथ हाथ पकड़ के चलेंगे। किसके हाथ पकड़ के चलेंगे? तो व्हाइट गर्ल्स और व्हाइट बॉयज के एज अ सिस्टर एंड ब्रदर। ठीक है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का ड्रीम है। किसका ड्रीम है? मार्टिन लूथर किंग का। 100 बार नाम ले लिया है मार्टिन लूथर किंग, राइटर का नाम दिमाग में छप गया होगा। अब देखिए 18 पैराग्राफ। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड। मेरा एक ड्रीम है कि जितने छोटे छोटे गलियारे हैं सभी ऊंचे हो। मतलब कि यहाँ पे इस वर्ड से तात्पर्य है कि जितने भी छोटे छोटे जगह से आए हुए लोग हैं सभी एक अच्छे पद पे हों, बड़े बड़े जगह पे हों। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो। सभी ऊंचे माउंटेन और हिल्स नीचे आ जाए। एंड द क्रोक्ड प्लेस विल बी मेड स्ट्रेट। और जितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है सब एक सीधा हो जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी रिलीव्ड। और जो भगवान का बनाया हुआ है काला गोरा सब एक साथ, ये जो ग्लोरी है, ये जो सुंदरता है सब रिलीज हो जाएगा, सभी लोग देख पाएंगे इसको। ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर। हम सभी लोग इस सुंदरता को एक साथ देखेंगे। 18 पैराग्राफ खत्म हुआ और इसी के साथ ड्रीम भी उनका खत्म हो गया। 19वां पैराग्राफ का मीनिंग समझिए। दिस इज होप, दिस इज द फेथ विद विच आई रिटर्न टू साउथ। इस आशा के साथ, इस होप के साथ हम लोग साउथ की ओर रिटर्न होंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू व्यू आउट द माउंटेन्स ऑफ डिस्पेयर अ स्टोन ऑफ होप। निराशा के माउंटेन में, मतलब निराशा के जगह में एक आशा का किरण लेके हम लोग साउथ की ओर रिटर्न होंगे। विद दिस फेथ we will be able to transform the jangling discord of our nation into beautiful siphon of brotherhood। ये जो बेकार झगड़ा है हम लोगों के आपस में, जो झगड़े हैं ब्लैक्स और व्हाइट को लेकर कि आप ब्लैक से आप अलग हैं, वो हम व्हाइट से हम अलग हैं, इस झगड़ों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक सुंदर गीत में। किस चीज का गीत में? तो ऑफ ब्रदरहुड के गीत में बदल दिया जाएगा, बदल देंगे। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। इस विश्वास के साथ हम लोग साथ में काम कर सकेंगे। टू पार्ट टुगेदर, किसी भी चीज का पार्ट हो सकेंगे। टू द स्ट्रगल टुगेदर, स्ट्रगल करेंगे साथ में। टू गो टू जेल टुगेदर, साथ में जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, फ्रीडम के लिए साथ में खड़ा होंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, और ये बात विश्वास रखेंगे कि हम लोग जरूर ही एक दिन फ्री होंगे। 20वां पैराग्राफ में कह रहे हैं कि सभी भगवान के सभी बच्चे एक साथ देश के लिए गाना गाएंगे। कौन सा गाना? एक बार देख लीजिए। माई कंट्री टिप्स ऑफ दिस स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दीज दी आई सिंग, ऐसे करके कोई गाना है, ऊपर लीजिएगा, उतना डिटेल में नहीं जाइएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 पैराग्राफ में कह रहे हैं कि अगर अमेरिका बढ़िया नेशन हुआ तो हमारा जो ड्रीम है इतना सारा जो लिखाए थे पॉइंट में वो जरूर एक दिन पूरा होगा। लेट्स, अब देखिए 22 पैराग्राफ। लेट्स फ्रीडम रिंग द स्नोप कार्ड। मतलब इसके बाद ना 22 से लेके 27वें पैराग्राफ तक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है।
अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इतना 22 से लेकर 27 पैराग्राफ तक कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट था हम वो बता दिए, पॉइंट भी लिखवा दिए। एग्जाम में जो आपको जरूरी पड़ेगा जिसका, इसका कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।